हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 से सब्जेक्ट ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपका ड्रेनेज, इसको हम लोग वन शॉट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को, जिसका नाम है ड्रेनेज। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ड्रेनेज का मतलब क्या होता है। ड्रेनेज इज़ अ टर्म विच डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज एक ऐसा टर्म है जो कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के रिवर सिस्टम के बारे में बताता है। रिवर सिस्टम यानी नदियों के सिस्टम के बारे में। अ रिवर अलॉन्ग विथ इट्स ट्राइब्यूटरीज इज़ कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। यानी कि एक मेन रिवर होता है और उसके साइड साइड में उसका जो ट्राइब्यूटरीज यानी छोटे छोटे रिवर मिलकर उस रिवर को बना रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्राइब्यूटरीज। उन ट्राइब्यूटरीज और मेन रिवर को मिलाकर क्या बोलते हैं, एक रिवर सिस्टम। अ ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन इन एन एरिया विच इज़ ड्रेन्ड बाई अ सिंगल रिवर। जो ड्रेनेज बेसिन होता है या फिर जो रिवर बेसिन होता है किसी भी एरिया का, वो एक सिंगल रिवर के द्वारा क्या होता है, ड्रेन किया जाता है। एन अपलैंड दैट सेपरेट टू ड्रेनेज सिस्टम दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर आर कॉल्ड वाटर डिवाइड। अगर यहाँ पे क्या जा रहा है, अगर कोई भी वाटर जा रहा है, अगर कोई नदी यहाँ से जा रही है और यहाँ पर क्या आ गया, कोई अपलैंड कोई हाईलैंड आ गया जो इसको क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो अपलैंड आया है ना, इस अपलैंड को हम क्या बोलेंगे, इस अपलैंड को हम बोलेंगे वाटर डिवाइड। क्लियर है? जो अपलैंड आएगा उसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा, ड्रेनेज का मतलब। ड्रेनेज का मतलब होता है किसी भी एरिया का रिवर सिस्टम। किसी भी एरिया का रिवर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बोलते हैं। रिवर सिस्टम हम किसके बोलते हैं, एक नदी को और उसके ट्रिब्यूटरीज को भी मिला के हम उसको बोलते हैं एक रिवर सिस्टम। जो एक रिवर बेसिन या फिर ड्रेनेज बेसिन होता है, वो एक सिंगल रिवर के द्वारा किसी भी समुद्र में ड्रेन किया जाता है, यानी कि उसके पानी को क्या किया जाता है, समुद्र में गिराया जाता है। कोई भी अपलैंड अगर किसी भी रिवर को डिवाइड कर देता है, उसके पानी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, उसको हम बोलते हैं क्या, वाटर डिवाइड। उस अपलैंड को हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। हमको पढ़ना है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो इंडिया में दो टाइप का रिवर पाया जाता है, पहला है हिमालयन रिवर और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर। तो हम इनके बारे में, आपको डिफरेंस आ जाएगा आपके एग्जाम में, तो आइए एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। हिमालयन रिवर क्या होते हैं, दिस रिवर आर पेरेनियल इन नेचर। हिमालयन रिवर पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल का मतलब कि सालों साल चलते रहते हैं, यानी कि इनमें जो इन रिवर में जो पानी है कभी भी सूखता नहीं है, बराबर चलता रहता है, क्योंकि हिमालय से आता है। और हिमालय पे क्या है, हिमालय पे है ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है, पिघलता है। तो पानी कहाँ से आता है, नदियों से। इसीलिए क्या है, नदियों में पानी बराबर, नदियों में पानी रहता है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल रिवर है। पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। These rivers are seasonal in nature. They dry up in summer as they dependent upon rainfall. जो पेनिनसुलर रिवर है वो सीजनल रिवर है, मतलब कि किस सीज़न में क्या होगा, इसमें पानी होगा और किस सीज़न में इसमें पानी नहीं होगा। यानी जो समर सीज़न में वो क्या होता है, सूख जाता है पेनिनसुलर रिवर, और जब बारिश आता है तब इसमें पानी आता है। यानी कि हम सिंपल बोल सकते हैं कि जो पेनिनसुलर रिवर है वो बारिश पे डिपेंडेंट है, यानी कि रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट आता है, दिस रिवर कॉज मच इरोजन एंड हैव ग्रेट फ्लो ऑफ वाटर। जो हिमालयन रिवर है वो बहुत ही ज़्यादा इरोजन कॉज करता है, यानी कि मिट्टी को काटता है और पत्थरों को काटता है, और इनके जो वाटर का फ्लो होता है ना, बहुत ही तेज़ रहता है फ्लो इनके वाटर का, क्योंकि हिमालय से पहाड़ी एरिया से आते होते हैं। पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं, दिस रिवर क्रिएट लेस इरोजन एंड हैव अ वीकर फ्लो ऑफ वाटर। जो पेनिनसुलर रिवर होते हैं वो कम से कम इरोजन करते हैं, कम से कम कटाव करते हैं, और जो फ्लो ऑफ वाटर होता है बहुत ही वीक होता है। दिस रिवर आर मियांडरिंग। जो हिमालयन रिवर होते हैं वो मियांडर बना के चलते हैं, यानी कि ऐसे करके चलते हैं, ऐसे करके चलते हैं, समझ में आया, ऐसे करके चलते हैं, मतलब घुमावदार होकर चलते हैं। कौन, हिमालयन रिवर। पेनिनसुलर रिवर क्या होते हैं, सीधे, यानी कि सीधे चलते हैं पेनिनसुलर रिवर, और हिमालयन रिवर ऐसे घुमावदार होते हैं। और ये जो होता है ना, ये घूमने के तरीके, इसी क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम मियांडर। समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं, दिस रिवर ओरिजिनेट इन द हिमालय। जो हिमालयन रिवर होते हैं वो हिमालय से ओरिजिनेट करते हैं। जो पेनिनसुलर रिवर होते हैं वो छोटे छोटे हिल्स या फिर प्लेट्यू से ओरिजिनेट करते हैं। जो हिमालयन रिवर होते हैं वो नॉर्दर्न प्लेन को इरीगेट करते हैं, और जो पेनिनसुलर रिवर होते हैं वो डेक्कन प्लेट्यू को इरीगेट करते हैं। जो हिमालयन रिवर बेसिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, जो पेनिनसुलर रिवर बेसिन होता है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है। ये जो हिमालयन रिवर होता है वो बहुत ही लंबे लंबे डिस्टेंस कवर करती है, जो पेनिनसुलर रिवर होता है वो कम से कम डिस्टेंस कवर करती है। जो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र है वो मेजर हिमालय रिवर है, और
बात करें पेनिनसुलर रिवर की तो उसमें कौन कौन सा आता है, नर्मदा हो गया, तापी रिवर हो गया, महानदी रिवर हो गया, गोदावरी रिवर हो गया, कृष्णा, कावेरी, ये क्या है मेजर पेनिनसुलर रिवर है। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अब हिमालयन रिवर से। हिमालयन रिवर क्या है, मेजर रिवर, इसमें कौन कौन सा है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों को आप याद कर सकते हैं बी से। बी का मतलब ब्रह्मपुत्र, आई का मतलब इंडस और जी का मतलब गंगा। पहले स्टार्ट करते हैं हम इंडस रिवर सिस्टम से। इंडस क्या है, एक सबसे लंबा रिवर है पूरे दुनिया में। कहाँ पे, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड विथ अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है आपका इंडस पूरे वर्ल्ड में। लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाला कौन रिवर है, इंडस। इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ है 2900 किलोमीटर। द रिवर इंडस राइजेस फ्रॉम तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। जो इंडस रिवर है वो तिब्बत से राइज करता है मानसरोवर लेक से। इसके ट्रिब्यूटरीज हैं जास्कर, नुब्रा, संयोग, हंजा एंड ज्वाइन द इंडस इन कश्मीर। ये जो ट्रिब्यूटरीज है जास्कर, नुब्रा, संयोग एंड हुंजा, ये कहाँ पे ज्वाइन करते हैं, इंडस को, कश्मीर में। जो इसका ट्रिब्यूटरीज सतलज, बियास, रावी और चेनाब और झीलम है, ये सब इंडस को मेन मिठानकोट जो पाकिस्तान में है वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। नोट यहाँ पे क्या है, जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था वो इंडिया को अलाउ करता है कि 20% ऑफ इंडस का जो वाटर है वो यूज़ कर सकते हैं इंडिया इरिगेशन के लिए, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान यूज़ कर सकते हैं। इंडस रिवर को एक बार रिवाइज करते हैं। इंडस क्या है, सबसे लंबी रिवर है पूरे दुनिया में, जिसका लेंथ है 2900 किलोमीटर। इंडस तिब्बत के मानसरोवर लेक से राइज करती है। इसका जो ट्रिब्यूटरी जास्कर, नोबरा, स्यूक और हुंजा है वो इसको कश्मीर में ज्वाइन करते हैं। जो सतलज, बियास, रावी, चेनाब और झेलम में वो इसको मिठानकोट जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के द्वारा इंडिया को 20% इंडस के वाटर को यूज़ करने का अलाउ हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं गंगा रिवर सिस्टम पे। जो द हेड वाटर ऑफ द गंगा आर कॉल्ड भागीरथी एंड आर फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। जो इसका हेड वाटर है गंगा का वो भागीरथी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, भागीरथी। और ये जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है और अलकनंदा जो ज्वाइन हो जाता है देवप्रयाग में उत्तराखंड में। मतलब कि जो गंगा रिवर है ना वो स्टार्टिंग से गंगा रिवर नहीं बन के आ रही है, इसको दो रिवर मिलकर ज्वाइन करती हैं तो यहाँ से क्या बनता है, गंगा रिवर बनता है। कौन सी दो रिवर, ये जो रिवर है ये क्या है, भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर कहाँ से आ रहा है, ये भागीरथी रिवर आ रहा है आपका गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये जो रिवर आगे जा रहा है ये रिवर है आपका कौन सा, अलकनंदा। इधर कोई रिवर नहीं है। एक और बताते हैं आपका, यहाँ पर भागीरथी रिवर आता है गंगोत्री से और यहाँ पे जा रहा है क्या, यहाँ पे आपका जा रहा है अलकनंदा। ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों एक जगह पे ज्वाइन हो जाते हैं जो क्या है देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में देवप्रयाग में ज्वाइन होके आपका गंगा रिवर बना देते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट का मतलब है जो भागीरथी और अलकनंदा रिवर है ये दोनों जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब आपका गंगा रिवर बनता है, वहाँ से आपका गंगा रिवर बनता है। गंगा मेट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय सच एज घाघर, गंडक एंड कोसी। जो घाघर, गंडक और कोसी गंगा का ट्रिब्यूटरी है वो इसको हिमालयन रीजन में ही मिल जाती हैं। जो मेजर रिवर है यमुना राइजिंग फ्रॉम यमुनेत्री ग्लेशियर इन हिमालय ज्वाइन द गंगा एट इलाहाबाद। जो यमुना है वो यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है और हिमालय से आती इलाहाबाद में गंगा से ज्वाइन हो जाती है। फरक्का इन वेस्ट बंगाल इज नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। जो फरक्का है वेस्ट बंगाल में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है गंगा का, मतलब कि नॉर्दर्न मोस्ट में जो गंगा कहाँ से जाती है, फरक्का से जाती है। समझ में आ गया। जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा से डेल्टा फॉर्म होता है और ये कहाँ जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में जाता है, उसे हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। यानी कि गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर दोनों का पानी कहाँ पे जाता है, बे ऑफ बंगाल में। द लेंथ, जो गंगा रिवर का जो लेंथ है वो कितना है, 2500 किलोमीटर। बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की। ये तिब्बत के मानसरोवर लेक से राइज होती है। ये इंडस से थोड़ा सा स्लाइटली लॉन्गर होती है और रीचिंग ऑन द नामचा बारवा 7757 मीटर। इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश वेयर इट इज़ कॉल्ड दिहांग। जो नामचा बारवा है वहाँ से
वहाँ से जो है ना नामचा बारवा से जो आपका यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है वो एक यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर कर जाता है। और जो अरुणाचल प्रदेश में इसको हम बोलते हैं, इसका जो नाम है वो क्या है, दिहांग नाम है। जो ब्रह्मपुत्र को हम सांगपो तिब्बत में जानते हैं, जमुना बांग्लादेश में जानते हैं। क्या, सांगपो इसका नाम है तिब्बत में और जमुना इसका नाम है बांग्लादेश में। जो दिहांग है ज्वाइन होता है दिबांग से, द लोहित एंड कैनुला आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन आसाम। मतलब कि दिबांग, लोहित, केनुल क्या है, ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरीज है आसाम में। ब्रह्मपुत्र के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये तिब्बत के मानसरोवर लेक से अराइज होता है। ये थोड़ा सा लंबा है, इंडस रिवर सिस्टम से नामचा बारवा से यू टर्न लेता है, इंडिया में एंटर करता है, जहाँ पे हम इसको जानते हैं दिहांग के नाम से। ब्रह्मपुत्र को हम सांपो के नाम से तिब्बत में जानते हैं और जमुना के नाम से बांग्लादेश में जानते हैं। जो दिबांग, लोहित और केनुला है ये इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। अब आ जाते हैं पेनिनसुलर रिवर पे। पेनिनसुलर रिवर यानी कि जो आपका इधर पेनिनसुलर इंडिया में बहते हैं, इन रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर रिवर बोलते हैं। तो पेनिनसुलर रिवर में पहला आपका है नर्मदा रिवर बेसिन। जो नर्मदा रिवर है वो अमरकंटक हिल से, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से राइज होती है। नर्मदा फ्लो करती है डीप गोर्ज लेकर के मार्बल रॉक से, जो कि जबलपुर के पास है। मतलब कि गोर्ज लेके ट्रेवल करती है, जहाँ पे मार्बल रॉक्स है ना, वहाँ से आपका नर्मदा ट्रेवल होती है। एट धुआंधार फॉल्स द रिवर जंप ओवर स्टीप रॉक्स। जो धुआंधार फॉल्स है वहाँ पे जो रिवर है ना नर्मदा, वो स्टीप रॉक्स के ऊपर जंप कर देती है। जो नर्मदा बेसिन है वो मध्य प्रदेश और गुजरात से है। बात करते हैं तापी रिवर की। जो तापी रिवर है ना, ये तापी रिवर बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है, सतपुरा रेंज के पास, वहाँ से क्या करता है, ओरिजिनेट करता है। ये जो बेसिन है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करता है। और एक बात जान जाइए कि जो नर्मदा और तापी रिवर है, इन दोनों का वाटर कहाँ जाता है, अरेबियन सी में, और बाकी सारे पेनिनसुलर रिवर का वाटर जाता है आपका बे ऑफ बंगाल में। आते हैं गोदावरी बेसिन पे। गोदावरी क्या सबसे लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। इसका जो लेंथ है वो है 1500 किलोमीटर। ये वेस्टर्न घाट के स्लोप से राइज करता है नासिक डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है। ये बेसिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को कवर करता है। इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। आते हैं महानदी बेसिन पे। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से ओरिजिनेट करती है। इसका लेंथ है 860 किलोमीटर। ये जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से ट्रैवल होते होते जाती है। बात करते हैं कृष्णा रिवर बेसिन की। जो कृष्णा है वो स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर से क्या होता है, राइज होता है। कहाँ से, महाबलेश्वर से क्या होता है, राइज होता है। इसका लेंथ है 1400 किलोमीटर। ये जो इसका ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर ट्रैवल करता है। बात करते हैं कावेरी रिवर बेसिन की। तो जो कावेरी है ना, ये ब्रह्मगिरी रेंज जो कि वेस्टर्न घाट में है, वहाँ से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। इसका टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर। ये जो बेसिन है वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु से होकर ट्रैवल करता है। ये जो रिवर कावेरी है वो सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इंडिया से क्या होता है, पास होता है, जिसका नाम क्या है, शिव समुद्रम। समझ में आ गया। कावेरी रिवर क्या है, सेकंड बिगेस्ट लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया से बनाती है क्या, कावेरी रिवर। बात करते हैं अब सेकंड लास्ट टॉपिक जो कि क्या है, लेक्स के बारे में। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट वाइल अदर कंटेन वाटर वाइल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ज़्यादा से ज़्यादा जो लेक्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और जो कुछ लेक्स होते हैं वो रेनी सीजन में सिर्फ और सिर्फ उनमें पानी होता है। अ रिवर मियांडरिंग अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फ्रॉम कट ऑफ द डेवलप ऑक्सबो लेक। यानी कि कोई अगर रिवर है इतना ज़्यादा मियांडरिंग करके चल रही है, ऐसे करके चल रही है, तो इसका क्या होता है, एक पार्ट कट जाता है, मतलब कि रिवर यहीं से घूम जाती है। और जो ये पार्ट कटा है ना, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ग्लेशियर लेक आर फॉर्म व्हेन ग्लेशियर डिग आउट ऑफ बेसिन फिल्ड विथ स्नो मेल्ट। जो ग्लेशियर लेक हैं वो फॉर्म होते हैं जब ग्लेशियर पिघल जाते हैं और वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, तब क्या बनता है, आपका ग्लेशियर लेक बनता है। जो वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में, वो टेक्टोनिक एक्टिविटी का रिजल्ट है, मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुआ था और सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। जो डैमिंग रिवर हैं
वो फॉर्मेशन ऑफ लेक करते हैं, जैसे कि गुरु गोविंद सागर लेक। मतलब कि जो डैम बने हैं ना रिवर्स पे, वो लेक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसे कि गुरु गोविंद सागर। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ लेक। लेक क्यों इम्पोर्टेंट था? लेक इम्पोर्टेंट है किस लिए? रिवर के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, हैवी रेन के कारण फ्लडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, और ड्राई सीजन में जो लेक है वो मेंटेन करते हैं वाटर के फ्लो को। और जो लेक है ना वो हाइडल पावर को डेवलप करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में क्या रोल है रिवर्स का, वो बात करते हैं। तो इकोनॉमी में जो वाटर है और रिवर से जो वाटर है वो क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स के रूप में होता है, इसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जो रिवर है उसको हम यूज़ करते हैं इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए। आते हैं लास्ट टॉपिक जो कि है आपका क्या, रिवर पॉल्यूशन। रिवर पॉल्यूशन क्या है? द क्वालिटी ऑफ रिवर वाटर इज अफेक्टेड बाय द ग्रोइंग डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड। जो वाटर का क्वालिटी है वो अफेक्ट हो रहा है डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डिमांड के कारण। यानी कि जो डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है और एग्रीकल्चरल वेस्ट है, इसके कारण जो वाटर रिवर का क्वालिटी है, रिवर के अंदर जो वाटर है उसका क्वालिटी क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। A heavy load of untreated sewage and industries effluent are emptied into the river। जो सीवेज या फिर इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उनको रिवर में क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। इसके कारण जो पॉल्यूशन है वो रिवर में क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। जो कि बहुत ही प्लान लाए गए इसके तहत, जो बहुत ही प्लान लॉन्च किए गए, जैसे कि नर्मदा बचाओ मूवमेंट, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान यानी कि NRCP जो है ना, ये गंगा के खिलाफ एक्शन प्लान की, जो कि 1958 में आया टू क्लीन गंगा को क्लीन करने के लिए। तो यही था आपका क्या, ड्रेनेज चैप्टर। इसमें मोस्टली कुछ नहीं था, बहुत ही आसान चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।